नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए एसपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पीक एकेडमी पर कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पहले पाठ का सारांश आपके समक्ष लेके आए हैं। तो आशा है आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए अपने पाठ की हम शुरुआत करते हैं। तो अध्याय 1, सबसे पहले प्यार बनाए। सबसे पहले प्यार बनाया। सबसे पहले भगवान ने क्या बनाया? प्यार। देखो ये फोटो है, इस फोटो में देखो एक लड़की है और ये एक महिला बैठी हुई है। ये महिला नानी है और ये इसकी नाती है, जैसे आपकी नानी होती है ना, हाँ? तो ये जो महिला है इस लड़की की नानी थी। ये नानी इस लड़की को क्या बताती है वो इस कविता में हम पढ़ें, ठीक है? तो लड़की कहती है, क्या कहती है? नानी जी ने हमें बताया। किसने बताया भाई? नानी जी। नानी जी ने। नानी जी ने हमें बताया ईश्वर ने संसार बनाया। ये संसार का मतलब होता है विश्व, जगत। ये जो दुनिया है, इस दुनिया को ईश्वर ने बनाई। किसने बनाई? ईश्वर ने। और ईश्वर को हम भगवान भी कहते हैं। तो नानी जी ने क्या बताया भाई कि ये जो ईश्वर, ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, ये दुनिया किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है। किसने बनाई है? भगवान। बहुत जरूरी समझ ईश ने। ईश का मतलब होता है भगवान। भगवान ने बहुत जरूरी समझते हुए सबसे पहले प्यार बनाया। भगवान ने दुनिया बनाई और दुनिया में सबसे पहले भगवान ने क्या बनाया? प्यार बनाया। प्यार का मतलब होता है प्रेम, आपस का भाईचारा है। जैसे हम अपने परिवार में पड़ोसियों के साथ हमें मिलजुल कर हम रहे, इसके लिए भगवान ने क्या बनाया? प्यार बनाया, प्रेम बनाया। और उस प्यार से क्या क्या हुआ दुनिया में, देखो आगे। इसी प्यार से धरती अंबर, ये जो भगवान ने जब प्रेम बनाया और उसी प्रेम से ये धरती का मतलब होता है पृथ्वी, धरा, भू, जिस पे हम रहते हैं। और अंबर का मतलब होता है आकाश। क्या है? आकाश। आकाश कहाँ होता है? ऊपर। आसमान, आकाश, अंबर, ये सब आकाश के अलग अलग नाम है। इनको अपन पर्यायवाची भी कहते हैं। इसी प्यार से धरती अंबर, देखो धरती नीचे है, आकाश ऊपर है। धरती और आकाश एक दूसरे से बहुत दूर है, लेकिन किससे जुड़े हुए? प्यार से जुड़े हुए। किससे जुड़े हुए? प्यार से। और कौन से प्यार से जुड़े हुए? जो भगवान ने बनाया उस प्यार से, है ना? सरिता सागर जुड़े हुए। सरिता को बोलते हैं नदी। सरिता किसको बोलते हैं? नदी को बोलते हैं। सरिता का मतलब नदी, और सागर, नदी और सागर आपस में जुड़े हुए हैं। तो भगवान ने जो प्यार बनाया, उसी प्यार से ये धरती और आकाश जुड़े हुए हैं, और नदी और सागर भी आपस में जुड़े हुए हैं। क्योंकि कोई भी नदी बहती है तो नदी जाके कहाँ मिलती है? सागर में जाके मिलती है, हैं? एक गीत आता है ना, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये सब क्या है? नदियां हैं। और ये सब नदियां कहाँ जाके मिली? सागर में मिली। तो इसी प्यार से धरती अंबर, सरिता सागर जुड़े हुए, इसी प्यार में बरसे बादल। और फिर जब बादल, नदियां सागर में मिली, सागर का पानी भाप बन के जब बादल बना, तो बादल भी प्यार से बरसे। तो पुनः बादल बरसे, पुनः नदियां आई, पुनः नदियां जाके सागर में मिली।
तो इस तरीके से भगवान ने जो प्यार बनाया, उस प्यार से सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। तो इसी प्यार में बरसे बादल, प्रहरी पर्वत खड़े हुए। भगवान ने जो प्यार बनाया, उसी प्यार से नदियां बह रही है, सागर और नदियां मिलजुल कर रह रही है, हैं? वो मिली हुई हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। धरती आकाश आपस में जुड़े हुए हैं? आकाश से बारिश होती है, धरती हरी भरी हो जाती है, हैं? और इस धरती पर बहुत सारे पर्वत है, पहाड़ है, वो इस धरती के लिए रक्षक बन के खड़े हुए हैं। प्रहरी, प्रहरी का मतलब होता है रक्षा करने वाले, रक्षक बन के खड़े हुए हैं। पर्वतों को क्या कहा है? प्रहरी कहा है। प्रहरी का मतलब रक्षा करने वाले कहा है। अब देखो प्रकृति में और क्या क्या होता है, प्यार से क्या क्या होता है। देखो, इसी प्यार से सूरज उगता, रोज सुबह सूरज उगता है ना, सुबह उठते हैं, सूरज उगता है, पक्षी चीं 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 कर चहचहाते हैं, लोग घरों पे सुबह सब जने उठ जाते हैं। मम्मी, तुम्हारी मम्मी जैसे गाय का दूध निकालती है, भैंस का दूध निकालती है, पिताजी खेत पे जाते हैं, सब लोग सुबह होते ही अपने अपने कामों में लग जाते हैं। और सूरज, बढ़िया सुंदर सा सूरज, हम जब सुबह जल्दी उठते हैं तो हमें दिखाई देता है। तो इसी प्यार से सूरज उगता है। सूरज भी किससे उग रहा है? प्यार से उग रहा है। और वो प्यार कौन सा? भगवान ने जो बनाया। चंदा अमृत बरसाता, चंदा बोलते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा जो अमृत बरसाता है, वह भी भगवान के प्यारों से ही बरसाता है। तारों की टिमटिम है इससे, और जो भगवान ने प्यार बनाया है, उसी से तारों की टिमटिम भी है। इससे सबका है नाता, और इसी प्यार से सबका नाता है। नाता का मतलब होता है रिश्ता। इसी रिश्ते से, इसी प्यार से सभी आपस में रिश्तेदार है, आपस में जुड़े हुए हैं। नदी सागर जुड़े हुए हैं, धरती और अंबर जुड़े हुए हैं, सूरज और चंद्रमा जुड़े हुए हैं, तो ये सब किससे जुड़े हुए हैं? इसी प्यार से जुड़े हुए हैं। और क्या है? ये हरियाली वन बाग होगी। अब हम चारों तरफ हरियाली देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, वन देखते हैं, छोटे बाग बगीचे देखते हैं। कलियों सुमनों का खिलना, छोटी छोटी कलियां खिलती हैं, छोटे छोटे पुष्प खिलते हैं, फूल, सुमन, सुमन का मतलब होता है फूल, छोटे छोटे फूल खिलते हैं। तितली भंवरों का मंडराना, और उन फूलों पर तितलियां मंडराती है, भंवरे मंडराते हैं। और एक दूसरे से मन मिलाना, और एक दूसरे के साथ वो अपना मन मिला के प्यार से रहते हैं। तो इतना सब कुछ किसकी बदौलत है? ईश्वर ने, जो भगवान ने प्यार बनाया है, उसी की बदौलत ये सब काम हो रहा है। सारी वसुधा प्यार भरी है। ये जो भगवान ने इस पृथ्वी को बनाया, इस पृथ्वी पर सब जगह प्यार ही प्यार है। प्यार का मतलब प्रेम है। सभी जीव, सभी जानवर, सभी पूरी प्रकृति के जो सभी अंग हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सब संतों ने समझाया। नानी क्या कह रही है कि जितने भी संत महात्मा हुए, उन्होंने भी हमें क्या बताया कि ये धरती अपना परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम कहा। उन्होंने कहा, क्या कहा? वसुदेव कुटुंबकम। उन्होंने कहा कि मेरा जो पूरा परिवार है, वह मेरा पूरी पृथ्वी जो है मेरा परिवार है। मैं सभी के साथ मिलजुल के रहूंगा। और पूरे ये जो बात नानी कह रही है, यही बात संतों ने भी कही है, संत महात्माओं ने भी कही है। बहुत जरूरी समझ इसने सबसे पहले प्यार बनाया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर हो गया है। आपको समझ में आया बेटा? अच्छे से आ गया ना? धन्यवाद।